के हमारे मित्रों, आप सबके प्रति हृदय की गहराइयों के साथ बहुत बहुत सम्मान व्यक्त करते हुए आगामी नवरात्र और आने वाले भारतीय नववर्ष की शुभकामना के साथ आज हमारा मुख्य विषय भारत के अंदर गठबंधनों का राजनीतिक सामाजिक जीवन में अनेक बार बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा और भारत की राजनीति में 1967-69 में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठबंधनों की शुरुआत से 1969 में दौर भी चला। आपातकाल के अत्याचारों के खिलाफ भी मिलजुल के पार्टियां बना करके प्लस गठबंधन साथ करके हुए 77 में भी एक दौर रहा। वोट घोटाले के बाद भी गठबंधन का दौर है। अटल जी की अगुवाई में 24 दलों का 6 बरस की सरकारों का एक शानदार दौर रहा। लेकिन माननीय मोदी जी यशस्वी हमारे सांसद भी हैं, विश्वप्रिय नेता, भारत के परम यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और हमारे ही सौभाग्य से इसी काशी सांसद भी हैं। उनके व्यक्तित्व की छाया में, उनकी पहलों से 10 बरस के उनके कामों से भारत में माननीय मोदी जी ने जो काम किया, जिसको एक वाक्य में एक बहुत बड़े पत्रकार बंधु ने एक वाक्य मुझे कहा था, मैंने आज तक उसे कहीं व्यक्त नहीं किया था, आज पहली बार काशी में व्यक्त करने का मन कर गया। उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत को, प्रशासन हुकूमत को जन आंदोलन में तब्दील करने का काम भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज नरेंद्र मोदी का शासन आम जनता का शासन है। आम जनता अपने को फील करती है कि इस शासन से सीधे जुड़े उन नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष में खैर नहीं रहा था। तो उसने जो गठबंधन किया उसे आज तक गठबंधन की शक्ल ही नहीं दे पाया। वह गठबंधन भारत के पूर्वी क्षेत्र, यहाँ आज भाजपा बहुत गरीबों की, आम आदमी की संदेश खाली में शोषित महिला उस पात्रा की सबकी आवाज बनकर उड़ी है। पहले भी संघर्ष की आवाज बनकर उड़ी है। वहां वह गठबंधन से तृणमूल गायब और गठबंधन एक दूसरे की है। दिल्ली में गठबंधन और पंजाब में हम आपके हैं कौन की कहानी हो रही है, वो कह रहे आपको, वो कह रहे आपको। बिहार के अंदर राजद गठबंधन के लिए मीडिया नहीं अपने प्रत्याशी घोषित कर रहा। महाराष्ट्र के अंदर अभी उनकी चीजें तय नहीं, उद्धव की शिवसेना अपने प्रत्याशी। आज तक गठबंधन की एक भी संयुक्त रैली नहीं हुई। पहली रैली 31 तारीख को हुई तो आप वाले कहते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली हुई है और वो कहते हैं हमारी गठबंधन वो रैली ही विभाजित है। तो ऐसा गठबंधन जो है आज भारत में है, जो कोई समझ नहीं पाया। और वहां जनता का सीधा गठबंधन आज मोदी से, उनके कामों से आज भारत के अंदर चाहे निरंतर प्रवास, चाहे वर्चुअल मीटिंग, चाहे मन की बात और चाहे विभिन्न अपनी गरीब कल्याण की बेहतर योजनाएं लोगों के जीवन स्तर बेहतर करते हुए, चाहे वैज्ञानिकों से चंद्रयान की सफलता के बाद संवाद, चाहे परीक्षा पर चर्चा से युवाओं के साथ संवाद, आज भारतीय राजनीति में विभिन्न प्रयत्नों से जनता से सीधे कनेक्ट जन गठबंधन का सबसे बड़ा नेता आजाद भारत का कोई आज जनता में मान्यता पाया
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके खिलाफ ये असफल विभक्त गठबंधन, और मैं खास करके उनकी हाल की रैली पर अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। पहली बार भारत में अब तक यह देश जिसने आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, जनता के उचित मुद्दों के लिए जन आंदोलन करता था, रैलियां करता था। हमारे लोगों ने भी बहुत सी रैलियां किया। उन्होंने अयोध्या के नाम लड़ा के दिव्य भव्य मंदिर बनाने के लिए अनेक रैलियां अनेक उपक्रम किया। हम लोग जिसमें आप सबको स्मरण होगा कि राष्ट्रपति वेंकट रमन तक ने शिरकत की थी। संसद में अयोध्या के मंदिर बनाने के लिए हमने मार्च किया था, वोट क्लब पर मार्च किया था। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचारी कुशासन में लिप्त लोगों के पक्ष में यह रैलियां हुई, और उनके चलते और उनकी जहां अन्य लोग भी रैली में कहते हैं गठबंधन इंडी की रैली है, वहां भी भ्रष्टाचार के आतंक डूबे हुए जांचों से बचने के लिए कोई राज्य, कोई ऐसे विपक्ष के नेता बचे नहीं। जनता खुली आंखों देख रही है, और जनता से लाल किले से पूरे देश को संबोधित करते हुए एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने उस वायदे पर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता करे मोदी तू रुके नहीं। और ये भ्रष्टाचारी कहते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी रुक जाओ, मोदी रुकने वाला नहीं है। इस परिस्थिति में देश का जनमत पूरी तरह से आज मोदी जी के साथ है। यह रैली अपने आप में बहुत ही लाभ, भ्रष्टाचारियों के समर्थन। एक तरफ मोदी भ्रष्टाचार को निर्मूल करने में लगे हैं, और भ्रष्टाचारी अपने को बचाने में लगे हैं। मैं आपके बीच में इनके कुछ चीजों को उल्लेख करने के साथ मुझे आज काशी का एक व्यक्ति हुए ध्यान आ गया, और मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री, इस पर वो विष्णुदत्त शर्मा की वो पंचतंत्र की कथा आप में से अनेक लोगों ने पढ़ी होगी प्रारंभिक शिक्षा में, वो पूरी तरह सटीक बैठती है। वो कथा है नीला श्रृंगार। गलती से एक श्रृंगार शहर में घुस गया और अंग्रेज के नीले की कढ़ाई में वो गिर पड़ा, और वो नीला होकर निकला, जंगल में गया, तो जंगल में लोगों ने उसको अपना राजा मान लिया। थोड़े दिन वो राजा रहा, और जब बरसात हुई उसका नीला रंग धुला तो उसकी कलाई खुल गई। आज आकंठ भ्रष्टाचार में, शराब घोटाले, आबकारी नीति बनाने में न्यायालय में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब ईडी के भ्रष्टाचार नियंत्रण की कड़ी बरसात हुई, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जैसा नीला श्रृंगार की कलाई खुल गई। जो अन्ना आंदोलन जो एक अच्छा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको इसने सत्ता के लोभ में नष्ट किया, यह नीले श्रृंगार का नीला पर खुल गया। और मोदी जी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि वह अपने आप आज सारा देश जान गया कि सबसे महाभ्रष्टाचारी साबित हुआ। यह कथा पंचतंत्र की कथा आम जनता के बोधन के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है इस अर्जुन केजरीवाल पर। आज मैं आप सबके बीच में यही विशेष बातें कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। महेंद्रनाथ पांडे जी के दाहिनी ओर हमारे काशी क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय दिलीप सिंह पटेल जी वो अपना विषय रखे। पार्टी के इस बड़े महत्वपूर्ण केंद्र इलाहाबाद के अपने कार्यालय पर प्रेस के दौरान हमारे सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी, महानगर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा, इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए देश के आपातकाल के बाद, अयोध्या आंदोलन के बाद अच्छा आंदोलन जन आकांक्षा का उभरा था।
एक्टिवेट है, ऐसा देश में किसी पार्टी के पास समर्थ नहीं है। पूरी तैयारी के साथ समाज का हर वर्ग, आज जनता आगे है और पार्टी के साथ। अच्छा, मुख्तार की मौत राज्य को फायदा होगा या घाटा होगा? मुख्तार की मौत से आप फायदा होगा या घाटा है? हम लोग मौतों की राजनीति नहीं करते, सेवा की राजनीति।